नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय सर और हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ विजय सर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल में जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं वो रैंडम बेसिस पर किए गए स्पीकिंग प्रैक्टिस के वीडियो हैं और इसके बाद में आपको टॉपिक वाइज वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा जो कि बिल्कुल शुरुआत से होगा। चूँकि आज हम एक भाषा लैंग्वेज दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें एक भाषा के विद्वान द्वारा कही गई इन बातों का हमको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए, एक भाषा के विद्वान जो कई भाषा के जानकार हैं वो क्या बोलते हैं। पहला बोलते हैं सीखने तथा जानने की तीव्र इच्छा। देखिए, सबसे पहले तो हमें इच्छा होनी चाहिए कि हमको इस भाषा को सीखना है। इच्छा ही नहीं होगी तो आगे हम सीखेंगे क्या। दूसरा, सीखने में अदम्य विश्वास तथा कड़ी मेहनत। अब इच्छा है, उसके बाद उस इच्छा के लिए हमें पहले विश्वास करना पड़ेगा कि मैं सीख सकता हूँ, मैं इस भाषा को सीख सकता हूँ। ये अपने आप में विश्वास रखिए और उसी के आधार पर आप कड़ी मेहनत कीजिए। जैसा आपके शिक्षक, जैसा आपके टीचर बताते हैं, उनके कहे अनुसार आप उस पर कड़ी मेहनत कीजिए। और तीसरा बोलते हैं सुअवसर की प्राप्ति। देखिए, आप में इच्छा है, सीखना चाहते हैं, विश्वास भी है और मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको मौका नहीं मिलता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम हर चीज़ चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिलता है। घर के कामों, ऑफिस के या इधर उधर अन्य कार्यों में हम लोग उलझे रहते हैं तो मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए सुअवसर की प्राप्ति होना भी ज़रूरी है। तो अगर हम मानते हैं कि आज नहीं तो कभी नहीं, तो ऐसा मान के हम इस भाषा को सीखना आज से चालू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि एक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो एक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है लेटर, उस भाषा का अक्षर। तो इस प्रकार इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। अब देखिए, इसको एक ग्रुप में माना जाए, लेटर्स का एक जो ग्रुप है उसको ग्रुप में हम बोलते हैं वर्णमाला, दैट इज़ अल्फ़ाबेट। तो इस अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 26 लेटर में से 5 वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स जिसको हम स्वर बोलते हैं वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसको स्वर क्यों बोलते हैं, सबसे पहले ये भी हमको जानना है कि स्वर क्यों बोलते हैं। तो इसकी विशेषता ये होती है कि जब हम इसका उच्चारण करेंगे मुंह से तो हमारे टंग, टीथ, लिप्स, हमारे जीभ, दांत और होंठ ये आपस में टच नहीं होंगे, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं आएंगे। आप बोल के देखिए, ए टच हुआ? बिल्कुल नहीं। ई, आई, ओ, यू। तो इन स्वरों की विशेषता यही है कि इसका हम उच्चारण करेंगे, हम बोलेंगे तो हमारे ये जो 3 हिस्से हैं मुंह के अंदर, टंग, टीथ और लिप्स, ये बिल्कुल आपस में टच नहीं होंगे। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हम कंसोनेंट्स में। 26 लेटर्स हैं, उसमें से 5 वॉवेल्स हो गए, बचे कितने? 21। तो ये 21 आपके कंसोनेंट्स कहलाते हैं। कंसोनेंट्स में आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद जो 5 बचते हैं वो 21, इसमें आते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इस प्रकार से हमारे वॉवेल्स और कंसोनेंट्स का क्लासिफिकेशन इंग्लिश में है। अब देखिए, इससे बड़ी इकाई में बढ़ते हैं। लेटर्स के बाद में, लेटर के बाद की जो बड़ी इकाई है वो है वर्ड्स, शब्द। जब कुछ लेटर आपस में मिलते हैं और मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और जिसका एक मतलब निकलता है, अर्थ निकलता है, सेंस निकलता है, उसको हम बोलते हैं वर्ड, शब्द। जैसे देखिए यहाँ पे वाई, ओ, यू, यहाँ पे 3 लेटर हैं, 1, 2, 3, और ये तीनों मिलकर एक ग्रुप बनाए हैं। इस ग्रुप को हम बोलेंगे वर्ड और इसका एक अर्थ है। यू का मतलब होता है तुम या आप। ऐसे ही ये अगला हमारा वर्ड है बुक, BOOK, बुक। इसमें देखिए 4 लेटर हैं, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही
चाक, चाक भी एक वर्ड है। 1 2 3 4 5। स्टूडेंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7। वैसे तो नियम बोलता है कि वर्ड बनाने के लिए कम से कम एक स्वर और एक व्यंजन, मतलब एक वॉवेल और एक कंसोनेंट होना आवश्यक है। लेकिन इसमें ये 3 ऐसे लेटर हैं जो ये सिंगल होते हुए भी अपने आप में एक वर्ड बनाते हैं। तो ये इस नियम का पालन नहीं करते, जिसको हम अपनी साधारण भाषा में हम इसको बोलते हैं कि इनका दूध भात है, मतलब ये इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो देखिए ए का मीनिंग होता है एक, अगर आप ए लिखते हैं तो उसका अर्थ एक निकलेगा। ये सिंगल है, उसके बावजूद इट इज़ अ वर्ड, ये वर्ड है। ये आई का आप जानते ही हैं। मैं ऐसे ही इंग्लिश में ओ शब्द का यूज़ किया जाता है जिसका अर्थ ओ निकलता है। तो इस प्रकार से हमारे शब्द बनते हैं लेटर्स को मिला के। अब वर्ड के बाद में हम वर्ड से बड़ी कई जो है वो है सेंटेंस, उसके बारे में हम समझते हैं। जब कुछ वर्ड पास पास आकर मिलते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं जिसका एक अर्थ निकलता है, सेंस निकलता है, मतलब निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस, वाक्य। तो देखिए कैसे ये वाक्य बने हुए हैं। दिस इज़ अ बुक। अभी आप जान गए हैं कि ये एक वर्ड है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेटर का ग्रुप है, तो ये क्या हुआ, एक वर्ड हुआ। ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है और ये चौथा वर्ड है। देयर आर 4 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। तो इस प्रकार से दिस इज़ अ बुक एक सेंटेंस बना है और यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। इट मीन्स ये कंप्लीट एक सेंटेंस हुआ। तो देखिए इसमें वर्ड कितने हुए, 1 2 3 4 वर्ड्स हैं। आप चाहें तो लेटर्स भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस सेंटेंस में 11 लेटर्स हैं। अब देखते हैं दूसरा, ये लिखा है गो। वैसे देखने में तो लग रहा है कि एक ही वर्ड है, तो वर्ड तो एक ही है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट एक सेंटेंस भी है जिसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। आगे आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो गो का मतलब यहाँ पे जाना नहीं होता, गो का मतलब होता है जाओ, प्ले खेलो, ईट खाओ, राइट लिखो। तो इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंसेस में केवल एक वर्ड से ही एक सेंटेंस बन जाता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए कम हियर, 2 वर्ड हैं इसमें, कम हियर, ये फुल स्टॉप हो गया, इधर आओ, तो इसका मतलब हुआ इधर आओ। तो इस प्रकार से वर्ड्स के ग्रुप से, वर्ड्स जब ग्रुप बनाते हैं तो वो बनता है सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, वाक्य हिंदी में। ठीक है। अब वाक्य के बाद में हम आगे बढ़ते हैं जिसको बोलते हैं पैराग्राफ। जब कई वाक्य मिलते हैं, जब कई वाक्य एक साथ मिलते हैं तो उन सबको मिला के हम बोलते हैं पैराग्राफ। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 देयर आर 3 सेंटेंसेस इन दिस पैराग्राफ। देखिए वर्ड को देख लेते हैं। ये फर्स्ट सेंटेंस है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस को देखिए 1 2 3 4 हैं इसमें, 1 2 3 4 है। तो इस प्रकार से ये तीनों सेंटेंस मिला के हम इसको बोलते हैं पैराग्राफ। अब आप इसमें चाहें तो अलग अलग काउंट कर सकते हैं। देखिए कैसे काउंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले सेंटेंस कितने हुए, सेंटेंस 3। वर्ड्स, टोटल वर्ड्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 4 10 10 4 14, 14 वर्ड्स कितने हो गए, 14। ठीक। अब आप चाहें तो इसमें लेटर भी काउंट कर सकते हैं, है ना। तो आप एक एक करके लेटर्स को गिन लेंगे तो आपको यहाँ पे लेटर्स की संख्या भी पता चल जाएगा कि इस कंप्लीट पैराग्राफ में कितने लेटर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49।
तो इस प्रकार से हम इस पैराग्राफ में जान सकते हैं कि सेंटेंसेस कितने हैं, 3 सेंटेंसेस, वर्ड्स कितने हैं 14 और लेटर्स कितने हैं 49। तो इस प्रकार से आई होप आपको लेटर, वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ इसका कंप्लीट आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, अगले एपिसोड में हम फिर एक नए वीडियो जो इससे नेक्स्ट लेवल रहेगा उसके साथ में मिलते हैं। तब तक आप अच्छे से सीखते रहिए, बोलते रहिए। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो हमारे चैनल में दिखना है। ओके दोस्त, बाय बाय।